हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मॉडल टेस्ट नंबर 9 जो कि सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत है। क्योंकि बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम जो है वो आपका रिसेंटली 2 से 3 दिनों के अंदर में है, तो इस समय है अब आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज करने का। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं पैंडेमिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैंडेमिक। देखिए, पैंडेमिक का मतलब ही होता है सर्वव्यापी महामारी और उसको हम लोग कहते हैं पैंडेमिक। नेक्स्ट है हमारा कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये बिल्कुल सही है। यह लौह यौगिक युक्त यौगिक है, यह भी बिल्कुल सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। क्योंकि प्रतिरक्षा प्रदान करने का जो कार्य है, जो हमें रोगों के शरीर के रक्षा करता है, रोगों को शरीर से रक्षा करता है, इसका जो काम है वो WBC का है। WBC जो है वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, यही जो है वो रोगों से शरीर का रक्षा करता है। तो और फिर चौथा कह रहा है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पैर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो पौधे का जो जैविक पदार्थ अधिकतम होता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन से एक चीज़ और याद रखिएगा, यह विश्व का जो है वो सबसे बड़ा बायोम भी है। नेक्स्ट है कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार में से दर्पणों का किसका उपयोग किया जाता है। तो पीछे मिरर के लिए उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होता है वो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है वो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो बुलेट प्रूफ अगर जैकेट पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड। नेक्स्ट है हमारा कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाई जाती है। तो ये सेरेब्रल जो पाल्सी होता है जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क पक्षाघात भी कहते हैं, और यह जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है। यह जो बीमारी है वो जनरली गर्भावस्था में या फिर 1 से 3 साल के बच्चों की आयु में होता है। नेक्स्ट हमारा कि परासर वो ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो परासर कौन होते हैं? जिनका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है उनको परासर तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट है कि हर्ट्ज से क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज से मापा जाता है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जनरली पूछ लिया जाता है कि टाइम पीरियड बराबर क्या होता है। तो टाइम पीरियड बराबर होता है 1 में फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट का जो निर्माण है वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। तो कपड़े साफ करने में जो प्रयोग होने वाला जो डिटर्जेंट है उसको हम लोग कहते हैं एलिकल बेंजील सल्फोनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो जो बेकेलाइट है वो फिनाइल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम क्या है। तो जलयोजित कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोथा भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। आगे है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। तो चांदी यहाँ पे जो है वो सबसे बेहतर सुचालक है। नेक्स्ट है हमारा कि चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है। तो सिरका जो होता है वो वास्तव में CH3COOH यानी एसिटिक एसिड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, देवगिरी शंकरदेव, वारंगल रामचंद्र राव और होलसर वीर बल्लाल दिया हुआ है और मदुरा वीर पांड्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं देवगिरी की, तो देवगिरी से आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि जो देवगिरी था वो शंकर देव से भी उसका रिलेशन था, और साथ ही साथ उसका जो
रिलेशन था वो रामचंद्र देव से भी था। तो रामचंद्र देव जो था वही देवगिरी का शासक था और इसके बाद फिर रामचंद्र देव का पुत्र जो बनता है वो शंकर देव शासक बन जाता है। तो ये तो सही ही है। वारंगल रामचंद्र देव ये गलत है, क्योंकि वारंगल जो है ये शंकर देव जो था इसी का बेटा था रामचंद्र देव। तो ये देवगिरी का ही शासक था, वारंगल का शासक नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नियत एक कूट से सही उत्तर दीजिए। गंधार कला की अगर बात करते हैं तो गंधार कला किसके साथ मैच करेगा? ये कुषाण के साथ मैच करेगा। जूनागढ़ शिलालेख की अगर बात करते हैं तो ये रुद्र दमन फर्स्ट के साथ मैच करेगा। मिलिंद पन्हों की अगर बात करते हैं तो ये मिनेडर के साथ मैच करेगा और तक्षशिला लेख जो है वो पति के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य के अंतिम शासक थे हुसैन शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुसैन शाह। और फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसी हुसैन शाह को जो बहलोल लोदी था वो पराजित कर देता है और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। आगे है कि विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला बिहार के संस्थापक था पाल वंश का शासक धर्मपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विक्रमशिला बिहार जो है वो वर्तमान में भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये किसने कराया था? इसका मतलब होता है हिरण्य गर्भ का मतलब होता है सोने का गर्भ, और ये काम कौन करवाया था? जो राष्ट्रकूट का प्रधान था दंती दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमजून या कहीं कहीं तेमचीन भी लिखा हुआ मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े हुए थे। तो ये किससे जुड़े हुए थे? स्वदेशी आंदोलन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। इनकी एक बुक भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किनकी रचना है वो। तो इनकी बुक का नाम है द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। ठीक है, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। और इसी बुक में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का वर्णन किया है। स्वदेशी आंदोलन तो आप लोगों को याद ही होगा कि इसका घोषणा हुआ था 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को स्वीकार कर दिया और कहा मैं अब केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो ये किसके कथन है? ये राम प्रसाद बिस्मिल की कथन है। राम प्रसाद बिस्मिल ने एक और चीज़ कहा था फांसी पर लटकते समय कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। और इनका जो फांसी हुआ था वो दिसंबर 1927 में काकोरी कांड में इनको सजा हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और कब हुआ था? 1830 में। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है हमारा कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? तो इंडिया फॉर इंडियंस लिखे थे C.R. दास, जिनको कि चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इनको देशबंधु भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूतों द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था? तो ये कौन था? ये था बालपुत्र देव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन था? सुमात्रा और जावा के शैलेंद्रवासी शासक। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो किसने बगावत नहीं किया था? हैदराबाद के निजाम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये जो पुस्तक था उसका जो संबंध था वो मूलतः राजनीति से था और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से। नेक्स्ट है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लगभग 1600 और अकबर कब से कब शासक? 1556 से लेकर 1605। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति किसने दिया था? तो पहली फैक्ट्री लगाने की जो अनुमति था वो जहांगीर दिया था। नेक्स्ट है कि इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है।
आगे है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। नेक्स्ट हमारा कि बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है, तो बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सिकरी ने, और बनवाया कौन था, बनवाया था अकबर। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, तो शीत महासागर धारा देखिए नहीं है कौन, अग्लुहास। अग्लुहास की अगर बात करते हैं तो ये दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित, एक साइड देश के नाम दिए हुए हैं, दूसरे साइड राजधानी है। गिनी बिसाऊ, बिसाऊ सही है। ताइवान, ताइपोई सही है। निकारागुआ, मानागुआ सही है। मालदीव, मलाबो सही नहीं है, क्योंकि मालदीव की जो राजधानी है वो है माले, और ये जो मलाबो है ये इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। एक साइड दर्रा दिया हुआ और दूसरे साइड राज, तो माना दर्रा किसके साथ मैच करेगा, उत्तराखंड के साथ। नाथुला दर्रा सिक्किम, जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर, और सिपलीला हिमाचल प्रदेश। देखिए जो दरोगा मेंस वाले कैंडिडेट हैं उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अभी ये जो मेरा वीडियो आ रहा है वो साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह का जो वीडियो आ रहा है वो करंट अफेयर्स की वीडियो को अभी आप एग्जाम तक स्किप कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके मेंस में उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखेगा। थोड़ा बहुत आप बुक से पढ़ सकते हैं 2, 4, 5 नंबर के लिए, लेकिन आपको मेनली जो फोकस करना है वो जीएस वाले सेगमेंट पर करना है। तो ये वीडियो और पीछे भी काफ़ी वीडियो हैं जो आप लोगों ने देख चुके होंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ जो एनसीईआरटी वन लाइनर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस के जो कुछ वीडियोज अवेलेबल हैं वो वीडियोज तो जरूर ही देखिएगा, घटना चक्र वाला, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्टली हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए, और जो ईएसआई वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी 4-5 दिन टाइम दे दीजिए, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। 4-5 दिन के बाद जिस तरह से इन लोगों का मैं सारा सेट कंप्लीट करवा रहा हूँ स्पीड बेस पे, उसी तरह से ईएसआई एग्ज़ाम के पहले मैं सारे सेट ईएसआई के बुक, ईएसआई के प्लेटफॉर्म के जो भी बुक आए हैं एसआई वाले, वो बुक मैं सब कंप्लीट करवाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि दिन भर मेरे पास भी टाइम नहीं होता है। मैं रात को आता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर अपलोड पर लगाता हूँ, तो टाइमिंग का थोड़ा इशू है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच करने के लिए। देखिए ये दोनों सूची आप लोगों को दिख रही होगी। एक है स्वामिनी त्रिकोण, तो ये किसके साथ मैच करेगा, ये मैच करेगा दक्षिण पूर्व एशिया के अफीम उत्पादन क्षेत्र से। फिर है बरमूडा त्रिकोण, बरमूडा त्रिकोण मैच करेगा जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से। फिर है सुंदर पूर्व का चावल का कटोरा, ये मैच करेगा म्यांमार से। और रेड बेसिन की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा चीन के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो ज्वालामुखी द्वीप कौन है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप आप लोगों को पता होगा कि ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है हमारा कि नीरी स्थित है, तो नीरी है क्या, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नागपुर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया गया है, तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो भील गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, कोटा तमिलनाडु सही है, टोडा केरल सही नहीं है, क्योंकि टोडा भी है जो तमिलनाडु की जनजाति है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो विश्व में अग्रणी है किसमें, अभ्रक के उत्पादन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभी आप लोग अगर करंट की बुक देखते हैं तो अभ्रक को भी, अब अभ्रक में भी चीन का उत्पादन पहले नंबर पर दिखाता है, ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश का दिखाता है। चलिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत की महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 76, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद पर बना रहता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था अगस्त 2008 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और फिर ये जो अभी रिसेंटली में ये जो कार्यक्रम था इसको डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति की अगर बात करते हैं तो ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है, और इसके प्रारंभकर्ता कौन है, इसके प्रारंभकर्ता है नॉर्मन बोरलॉग, और कब 1966-67 की ये बात है। नेक्स्ट है हमारा कि निर्धनता का सूचकांक की अवधारणा संबंधित है, तो निर्धनता की सूचकांक की अवधारणा जो संबंधित है वो रैगनर नर्कस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैगनर नर्कस उनका नाम है, और उनकी एक पुस्तक थी प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और उसी पुस्तक में उन्होंने निर्धनता की सूचकांक का वर्णन किया था।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये किया गया था सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से, और इसको स्टार्ट किया गया था 1992 में, और फिर 2000 में जाके इसको बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगाड़ी जो है वो सोना खनन का एक ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में है। भारत के कौन से 2 राज्य जो सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो इस क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़े पहले नंबर पे पूछेगा तब तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उड़ीसा। सबसे ज़्यादा उत्पादन लौह अयस्क का करता है उड़ीसा, फिर कर्नाटका, फिर गोवा, छत्तीसगढ़, लेकिन वो सब ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान जो मरुस्थल है वो चीन के तारिम बेसिन में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन है? आल्प्स जो है वो यूरोप की है, और इसकी जो सर्वोच्च बिंदु है वो कौन है? इसकी सर्वोच्च बिंदु का नाम है माउंट ब्लैक। नेक्स्ट है कि किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है? तो देखिए, राजस्थान से तो जुड़ी है, बिहार से भी, पंजाब से भी, हरियाणा से कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है जुड़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। नेक्स्ट है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बुध, और साथ ही साथ और याद रखिएगा एक शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है कि यूरेनस जो है वो सूर्य के चारों एक परिक्रमा में लेता है, तो यूरेनस जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में 84 वर्ष लेता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 84 वर्ष। यूरेनस से याद रखिएगा यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलाती है, तो ये कौन मिलाता है? अनाईमुडी से, अनाईमुडी में मिलती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी में ये मिलती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का छत स्थित है, तो पृथ्वी का छत किसको बोला जाता है? पामीर का पठार, जो कि तिब्बती पठार में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो उस मृदा को कहा जाता है लोस मृदा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्यीय परिषद गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और इसका प्रावधान जो है किसमें है? अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिया गया है भाग 9 में। देखिए, भाग 9 में पंचायत, 9 के क में नगरपालिका, और 9 के ख में सहकारी समिति। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं होता है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य करता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश, और अगर ये भी नहीं हो तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में क्या शामिल है? अनुच्छेद 79 आप लोग पढ़े होंगे। अनुच्छेद 79 के अनुसार क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो ये किसमें किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार सोहन सिंह की समिति की अनुशंसा पर, और अनुच्छेद 51 के क में भाग 4 के क के तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो बुलाएगा कौन? बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करेगा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष तो करेगा ही, अगर लोकसभा का अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद के तहत, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 118 के 4 के तहत करेगा इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा तब कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा तब कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। नेक्स्ट है फिर कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। देखिए, अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो ये समानता के अधिकार के साथ मिलेगा। अनुच्छेद 36 की बात करते हैं तो ये किसके साथ मैच करेगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आप लोग पढ़े होंगे, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और अनुच्छेद 74 की अगर बात करते हैं तो ये मंत्रिपरिषद के साथ मैच करेगा, और अनुच्छेद 378 संशोधन प्रक्रिया के साथ मैच करेगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो देखिए, राज्य को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से नहीं, राज्य एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारों से। तो ये क्वेश्चन है, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। और ये जो वित्त आयोग का जो गठन होता है वो किसके अनुसार? अनुच्छेद 280 के अनुसार।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। तो वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 3 तरह के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट है कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो ये किसको है, राष्ट्रपति को है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 143 के अनुसार। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि ये सुझाव तो ले सकता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, हाँ बिल्कुल होंगे। और राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ये नहीं होगा। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये होगा। और फिर क्या है, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 54 के तहत। नेक्स्ट है हमारा कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो प्रथम सभापति कौन थे, काका साहेब कालेलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और पिछड़ी जाति आयोग का गठन का प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 340 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान दिवस। तो भारतीय संविधान दिवस कब, 26 नवंबर। नेक्स्ट है हमारा कि एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो नया राज्य बनाने के लिए समान बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो देखिए, जो भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति जब अपनी सहमति दे देता है तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किसी भूभाग में सम्मिलन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। तो ये दिया गया है 29 विषय पर। ठीक है, 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। और फिर 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें कि 18 विषय है और नगरपालिका का विवरण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले पर पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये करता है कौन सा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते कौन हैं। तो वो होते हैं लोकसभा के ही होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा का सदस्य ही जो होता है वो अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चुनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि कब है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की कब लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को, और 2015 से लेकर 2022 तक। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन किस स्थापित किया गया था। तो जो उद्यमी हेल्पलाइन है वो MSME सेक्टर के लिए किया गया है, मतलब कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। तो कब किया गया था, 2010 में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वही किए थे। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो ये भी किया है कौन, MSME मंत्रालय के द्वारा ही किया गया था। कब, 2014 में। नेक्स्ट हमारा कि श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो संबंधित है वो दुग्ध उत्पादन से है, और कब हुआ था, 1964-65 की ये बात है। और ये सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ था, और इसके जनक कौन थे, इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट हमारा कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया जाता है। तो ये किया जाता है नाबार्ड के अधीन। नाबार्ड आप लोग पढ़े ही होंगे, नाबार्ड की स्थापना कब, 1982 में। और कब का इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अब देखिए, आप लोग एकदम से बिल्कुल से टाइम वेस्ट मत कीजिए। जितना 5 दिन आप अपना जी जान सब कुछ लगा दीजिए पढ़ाई में, तभी आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।